श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 9 नवंबर यानी कि कार्तिक अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है ना। देखो अपने आप में तो कार्तिक का जो महीना होता है वो बहुत शुभ होता ही है ना। आप लोग गुरु जी की कथा में भी सुना होगा और मैंने भी आप लोग को बहुत सारी बातें बता भी रखी हैं। तो आज का ये जो दिन है उस दिन हम लोगों को एक ही दीपक में, बहुत सारे दीपक नहीं लेने, वो भी अपने घर पर, कहीं बाहर भी नहीं जाना, अपने घर पर सरसों और तिल का तेल, सभी के घरों में होगा, तो सरसों और तिल के तेल को एक ही दीपक में डाल करके और जला देने से हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती। देखो दो तिथियां एक साथ पड़ रही हैं, एक तो कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि अपने आप में शुभ है, ऊपर से शनि देवता का दिन, जिससे हम इस उपाय को करने से हमारे घर में पैसों की जो किल्लत होती है वो खत्म होती है ना। बहुत प्यार से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, ठीक। चलो स्क्रीन पे आप सभी को दिया दिख रहा है। अब देखो दीपावली का दीपक आप देखो कहाँ आ रहा है। जो दीपावली में आपने दीपक इस्तेमाल किया था, आपको वही दीपक में से कोई भी एक दिया ले लेना, ठीक है ना। अब अगर आपने विसर्जन कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर नया दीपक ले लो, वरना इस उपाय के लिए नए दीपक की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दिया आपने इस्तेमाल किया था उसी को ले लो, ठीक है ना। जैसा कि मैंने लिख रखा था, क्या करना है, आपको इस दीपक के अंदर डालना है सरसों का तेल। किसका तेल डालोगे? सरसों का तेल। और बहुत सारे लोग को क्या डालना है इसमें? तिल का तेल। यानी कि आधा आपको इस दीपक को भरना है सरसों के तेल से और आधा आपको इस दीपक को भरना है किससे? तिल के तेल से। इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमें यह दीपक लगाना कब है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। किसी भी देवी देवता के सामने नहीं लगाना है, तो आपको ये दिया कौन सा लगाना है? आपको गोल बत्ती का दिया लगाना, ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या चाहिए, अपने घर में जिन कारणों से घर में किसी भी चीज को लेकर के जो धन संपदा है वो रुक रही है ना, उसी के लिए आपको गोल बत्ती का दिया लगाना, ठीक है ना। आप इस दीपक को उठाना, आपके पास में यहां पे दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पीपल पेड़ पे जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कि नहीं जा सकते हो तो उससे भी प्यारा टाइम ये है कि आप शाम के टाइम के बाद में कभी भी अपने घर का जो मेन गेट होता है लोहे का, उसके राइट साइड में, जब आप अपने घर के अंदर घुसो तो राइट साइड में उस दिया को लगाना, ठीक है ना। तरीका समझते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि जो शनिवार का दिन होता है उस दिन एक चीज का महत्व और बढ़ता है, और वो होता है किसका? तिल का, ठीक है ना। जो काला तिल होता है ना उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो एक चुटकी काला तिल लो और उस एक चुटकी काले तिल को पहले आप ऐसे जमीन पे रख दो, ठीक है ना। रख दिया, और रखने के बाद में जो आपके पास में दिया है ना, कौन सा दिया? जिसके अंदर सरसों का तेल और तिल का तेल दोनों आपने डाल रखा है, गोल बत्ती का दिया आपको प्रज्वलित करना है। यहां पे एक मंत्र आपको बोलना होगा। मंत्र की बात तो गुरुजी ने नहीं बताई थी, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि शनिवार का दिन है तो मंत्र अगर बोल भी दोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। कौन सा मंत्र बोलोगे? ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर से बोल रहा हूं, एक बार और नोट कर लो। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करके आप इस दीपक को प्रज्वलित करना, आप इस दीपक को जलाना। जब आप जलाना, हाथ जोड़ करके विनती करना शनि देवता से, हे शनि देव, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमसे जो भी चूक हुई हो, आप हमें क्षमा कर दें। जो भी आपकी काया है, जो भी आपकी छाया है, हमारे ऊपर से हटा करके हमारे घर में धन संपदा सुख शांति प्रदान करें। ऐसे प्रार्थना करके दीपक को जलाना और उसके बाद में अपना नाम और गोत्र बोल के आपको एक चुटकी काला तिल और इसी दीपक के अंदर डाल देना है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को अगर शनिवार पड़ता है, यह उपाय करता है, तो उनके घर में किसी प्रकार की कोई संकट नहीं आती है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार उनका बहुत अच्छे से खुश रहता है, ठीक है ना। तो भूलना नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करने हैं फिर से काले तिल के साथ। अब हम लोग बात करते हैं कि इस काले तिल को आप लोगे तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। जैसे मान लो कि आपके घर में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं, मतलब इतने बीमार पड़ रहे हैं कि आप दवा करा करा के थक गए हो और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। इसके लिए आपको बहुत सारी काम को करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक चुटकी काला तिल इस तरीके से लेना, ठीक है ना। उसके बाद में आपको
कोई तांबे का लोटा नहीं लेना, आप छोटी सी कटोरी ले सकते हो, छोटा सा प्लेट ले सकते हो, छोटा सा ग्लास ले सकते हो, बट वो स्टील का हो, है ना। लेने के बाद में आपके पास में अगर दूध मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। दूध डाल देना और इसी दूध के अंदर काला तिल डालना। अब अगर मान लो कि आप वीडियो लेट में देख रहे हो, दूध का इंतजाम नहीं हो पा रहा या फिर आपके घर में गौ माता का दूध नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करोगे, जो गंगा जल आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा जल डाल करके और यही गंगा जल उस कलश के अंदर मिक्स कर देना, ठीक है ना। मिक्स कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहां पे मैंने गलती से लगा दिया आंवले का पेड़। आंवले पेड़ के पीछे नीचे नहीं जाना है, आपको जाना होगा शमी पेड़ के नीचे ना। देखो शनिवार का जो दिन होता है वो किसको समर्पित होता है, शमी पेड़ के नीचे हमको पूजन करना चाहिए। समझिएगा, सबसे पहले शमी पेड़ के नीचे जाओ। एक नाम है महादेव का, जब हम कोई बहुत बड़ी तकलीफों में होते हैं और उस तकलीफ से नहीं निकल पाते हैं तो महादेव का एक रूप है, गुरुजी की कथा में आपने सुना होगा, उनका रूप है अवधूत रूप। कौन सा रूप है, अवधूत रूप। तो वही अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल आपको शमी पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप समर्पित कर रहे हो तो आपका जो फेस हो वो साउथ डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इतना करने के बाद में वहां पे आपको 7 मिनट बैठना है। अगर आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी, उसमें उन्होंने कहा है जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन शमी पेड़ के नीचे 7 मिनट बैठ जाता है, उसके शरीर से जो भी बीमारियां होती हैं वो हमेशा के लिए दूर होती। कितने मिनट बैठने हैं, 7 मिनट। अब करेक्ट 7 मिनट बैठ जाओ तो और अच्छी बात है, वरना अगर मान लो आधा मिनट या फिर ऐसे आगे पीछे हो रहा है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, तो आप करना जरूर है इस उपाय को। ये भी उपाय आपको शाम के टाइम पे ही करना है। तो आपको यहां पे समझ में आ गए होंगे 2 उपाय। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय आपको करना है रुद्राक्ष के साथ में ना। लेकिन कैसे और कौन सा लेना है इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। देखो ये जो आपको रुद्राक्ष दिख रहा है ये वही रुद्राक्ष है जो बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने मुझसे मंगाया था, और उनको इसमें छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी डिब्बी में ऐसे रुद्राक्ष में भेजता हूँ, जिसमें 7 मुखी होते हैं, 3 मुखी होते हैं, 5 मुखी होते हैं, बाकी बहुत सारे होते हैं ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक रुद्राक्ष लो। अभी इस टाइम पे ऑफर बिल्कुल खत्म है, मैं आपको कोई भी ऑफर इस टाइम पे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा हैं और बहुत ऑर्डर पेंडिंग है। जब सारे मैं भेज लूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, कि अब रुद्राक्ष आपको मैं कैसे दूंगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक रुद्राक्ष लो, कोई भी एक रुद्राक्ष, चाहे वो 1 मुखी हो, चाहे 14 मुखी हो, चाहे 7 मुखी हो, 5 मुखी हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, कोई भी एक रुद्राक्ष ले लो जो आपके घर में हो। फायदे समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कष्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वो कष्ट किस चीज़ को लेकर के है, वो कष्ट चाहे बीमारी को लेके हो, मनोकामना को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके है वो कष्ट ना। इस उपाय को करेंगे। रुद्राक्ष ले लिया आपने, रुद्राक्ष लेने के बाद में आप इस तरीके से कोई भी एक पात्र ले लो, ठीक है ना, कोई भी पात्र ले लो। उस पात्र के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। क्या डालोगे, आज पता नहीं क्या हो गया मेरे फोन में, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ठीक तरीके से ना, क्योंकि हाथ नहीं चल पा रहा है मेरा। तो सरसों इसमें आप डाल देना, सरसों मतलब सरसों का तेल डालना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं मत डालना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 चम्मच बस, उससे ज़्यादा नहीं। सरसों का तेल डालेंगे और जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया उस रुद्राक्ष को डाल देना। फिर आप इस कलश को उठाना और कहाँ पे जाओगे, जो शिवलिंग आपके घर में हो वहाँ पे जाएंगे और पूरा का पूरा आपको समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें नाम लेना है काशी विश्वनाथ महादेव का। किसका स्मरण करोगे, काशी विश्वनाथ इस भगवान का स्मरण करके पूरा का पूरा सरसों का तेल रुद्राक्ष के साथ में अगर आप समर्पित करते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो इससे क्या होता है, एक तो आपने सरसों का तेल चढ़ाया जो कि शनि भगवान के लिए होता है, और रुद्राक्ष आपने चढ़ाया महादेव के लिए, तो दोनों का मिलन हुआ है। इससे आपके घर में जो कष्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, वो सारी खत्म होंगी। जल चढ़ाने के बाद में उस रुद्राक्ष को उठाना, अपने घर वापस लेके चले जाना, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे 3 उपाय आपको समझ में आ गए। बहुत ही इजी से और बहुत ही आसान से और उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा आखिरी उपाय है आज की इस वीडियो का, जो कि आपको फिर से करना होगा काले तिल के साथ में ना। देखो, यह उपाय स्पेशली है, सिर्फ और सिर्फ है धन संपदा के लिए। बहुत आसान सा है, बहुत प्यारा सा है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपको लेना है
है एक चुटकी काला तिल। देखो बहुत ज़्यादा मत लिया करो कोई भी चीज़ ना, एक चुटकी काला तिल लो, एक चुटकी चावल का दाना लेना जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, और साथ ही साथ एक चुटकी, ऐसा कहा गया है कि आपको धान लेना चाहिए। अगर आपको धान नहीं मिलता है, कोई भी अनाज का दाना आपके घर में हो, उसको एक चुटकी ले सकते हो ना। फिर एक कोई भी पात्र ले लो, चाहे थाली ले लो, छोटी सी कटोरी ले लो, कुछ भी ले लो, और इस थाली या इस कटोरी को आपके घर का जो एक डोर होता है लकड़ी वाला, उस चौखट के बाहर आपको इस कटोरी को पूरी रात रख देना। शनिवार के दिन रात में पूरी रात रखा रहने दो। अगले दिन आएगा रविवार का दिन, जब आप सुबह सो करके उठो स्नान वगैरह करने के बाद में, तो आप इस कटोरी को, प्लेट को, थाली को, जिसमें भी आपने रखा है, उसको उठा करके और आप पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। उसी कटोरी में से निकाल के उन तीनों चीजों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके एक लोटा जल चढ़ा देना। अब देखो यहां पे क्या करना है, आपको उन सभी चीजों में से 2 काले तिल, 2 अनाज के दाने और 2 चावल के दाने, इन तीनों चीजों को 2-2-2 करके उठा लेना। किसी भी चीज में रख करके अपने घर की अलमारी, तिजोरी में रख देने से हमारे घर में कभी भंडार की कमी नहीं होती, कभी धन की कमी नहीं होती ना। बहुत आसान सा उपाय था, मैंने बहुत जल्दी बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी काफ़ी लोग पूछ रहे थे रुद्राक्ष के बारे में, तो जैसे ही सारे ऑर्डर जो पहले के पेंडिंग हैं उन ऑर्डर को मैं भेज दूंगा, फिर मैं आप लोग के लिए ऑफर के साथ फिर से रुद्राक्ष बताऊंगा कि कैसे दूंगा, कैसे क्या करना है। तब तक वीडियो को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिव।